जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे थे बेगुनाहों को गोलियों से भून दिया। आतंकियों ने टारगेट करके लोगों को निशाना बनाया। इस हमले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस हमले की जो तस्वीर सामने आई है वो दिल दहला देने वाली है। चश्मदीदों की माने तो आतंकियों ने पहले लोगों से उनका धर्म पूछा। जिसने भी अपना धर्म हिंदू बताया उसे गोली मार दी। आतंकी मुस्लिम की पहचान कर रहे थे। हिंदुओं को चुन चुन कर बेरहमी से गोलियां मार रहे थे। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। इस हमले में कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शुभम की 2 महीने पहले शादी हुई थी। वो पत्नी और परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। ये तस्वीर कश्मीर की है जिसमें पूरे परिवार के साथ शुभम दिख रहा है। परिवार वालों का कहना है कि शुभम और उसकी पत्नी ऐशान्या घुड़सवारी कर रहे थे, तभी आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने पहले शुभम का नाम पूछा, फिर उसके सिर में गोली मार दी। शुभम को आज कानपुर लौटना था, लेकिन अब शुभम नहीं, उसका पार्थिव शरीर लौटेगा। 17 तारीख को यहाँ से गए थे। करीबन 11 लोगों का एक ग्रुप था जो कश्मीर भ्रमण करने गए थे। तो वहाँ पर अलग अलग जगहें, सोनमर्ग और गुलमर्ग वगैरह, यहाँ सब घूमने गए थे। आज ये पहलगाम, तो वहाँ पर शुभम भैया, उनकी अभी 12 फरवरी को ही शादी हुई है। तो वो और उनकी वाइफ घुड़सवारी करते हुए गए हुए थे ऊपर। वहाँ पर जानकारी हम लोग को ऐसे हुई कि भाभी ने फ़ोन किया नीचे ताऊ जी को कि शुभम भैया को गोली मार दी है सर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि नाम पूछने के बाद गोलीबारी वहाँ पर शुरू करी है और सर पे गोली मारी गई है। करीबन 3 बजे हम लोगों ने यहाँ से हालचाल लेने के लिए उनको फ़ोन किया, तो हम लोग को भी तभी घटना का पता चला कि उसके लगभग 10-15 मिनट पहले ही घटना हुई थी। इस आतंकी हमले में महाराष्ट्र को भी बड़ा गम दिया है। ठाणे के पास डोंबिवली के रहने वाले संजय लेले, अतुल मोने और हेमंत जोशी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये सभी शनिवार को अपने परिवार वालों के साथ पहलगाम गए थे। आतंकी हमले के बाद तीनों घरों में शोक है। परिवार के लोग गमजदा हैं। हेमंत जोशी हे मागच्या पहले 3 दिन पहले बोले थे मुझे कि मैं घूमने जा रहा हूँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। 8 दिन के बाद हम वापस आने वाले हैं। टीवी पे देखा हम लोग कि ऐसा उधर कुछ तो हो गया करके शूटिंग वगैरह, तो इसलिए हमको पता चला। हम सामने रहते हैं। पनवेल के रहने वाले दिलीप देसले अपनी पत्नी उषा देसले के साथ कश्मीर घूमने गए थे। आतंकियों ने उन्हें भी गोली मार दी। परिवार वालों को मीडिया के जरिए दिलीप देसले की मौत की जानकारी मिली। घटना के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। जेके गवर्नमेंट से तो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, नथिंग, नो कम्युनिकेशन फ्रॉम देयर साइड। तो मुझे जो भी कम्युनिकेशन मिला, इट वाज प्योरली फ्रॉम द न्यूज। कि नाम जब आया, पहले तो जो भी फायरिंग हुआ उसका न्यूज आया था, तो वी वेटेड। फिर इवनिंग में ये न्यूज आया कि उनका नाम आ गया था। So it was clear, and after some time, maybe 1 to 2 hours के बाद पुलिस आए, यहाँ के लोकल पुलिस, they informed us कि ऐसा हुआ है। परिवार को उषा देसले की चिंता हो रही है क्योंकि अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में आम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। घूमने गए थे दिलीप देसले और उनकी पत्नी उषा देसले जम्मू कश्मीर, लेकिन इस दहशतवादी हमले में, आतंकवादी हमले में दिलीप देसले की मौत हुई है। उषा देसले की स्थिति ठीक बताई जाती है। परिवार जन इकट्ठा हुए हैं और एक शोकाकुल माहौल है घर में, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह का कम्युनिकेशन जम्मू कश्मीर सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हुआ है, ये परिवारजनों का कहना है। सुबह में ही परिवार के 4 सदस्य जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं ताकि दिलीप देसले के पार्थिव शरीर को लाक कर वो पनवेल आ सकें। पहलगाम में आतंकियों ने कर्नाटक के कारोबारी मंजूनाथ को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आतंकियों ने मंजूनाथ को पत्नी पल्लवी के सामने गोली मार दी। मंजूनाथ अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने के लिए गए थे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। छत्तीसगढ़ रायपुर के कारोबारी दिनेश मिरानिया भी इस हमले में आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। मिरानिया पत्नी और 2 बच्चों के साथ मिनी स्विट्जरलैंड में गर्मी की छुट्टियां बिताने गए थे। दिनेश मिरानिया की मौत की सूचना के बाद उनके मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार गमजदा हैं। कारोबारी दिनेश मिरानिया के घर के बाहर रिश्तेदार एकजुट हो रहे हैं। उनके कुछ परिजन
जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो रहे हैं। का दुखद निधन हुआ है। हम सब लोग जब से इस घटना के बारे में जानकारी थी, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इसका अपडेट ले रहे थे और जो दुखद सूचना प्राप्त हुई तो हम सब लोग प्रशासन के लोग यहाँ आए थे, लेकिन चूंकि वो पूरा परिवार ही गया हुआ था इसलिए कोई भी व्यक्ति अभी यहाँ नहीं है, लेकिन उनके एक दामाद लगते हैं वो यहाँ उपस्थित हैं और भी परिवार के लोगों से बात हुई है। लगातार हम लोग टच में हैं, वहाँ के प्रशासन के भी टच में हैं, जो वहाँ के जो फॉर्मेलिटीज होंगी पूरी होंगी। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए आतंकी हमले से जुड़ा एक और हैरान कर देने वाला अपडेट।